हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना। चलिए, अभी तो एकदम रेलवे जो है एकदम एग्जाम लेने का एकदम कमर कस लिया है कि एग्जाम लेके ही रहूंगा। और हम लोग जितने भी बच्चा पार्टी हैं, जितने भी हम लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं, सब लोगों की यही इच्छा है कि एग्जाम जल्दी हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए हम लोग एग्जाम हो जाए। एग्जाम तो अब समय दे दिया है कि एग्जाम लेके ही रहेंगे। क्या हम लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? बस उसी को तैयार करने के लिए बस हम भी आ गए हैं। बहुत से छात्रों का एकदम दिली इच्छा था कि सर आप भी ऑनलाइन आइए, आप भी ऑनलाइन आइए, आप भी ऑनलाइन हम लोग को दीजिए कुछ, ताकि हम लोग दूर रहते हुए भी आपसे कुछ पढ़ सके। तो चलिए, जो लोग पटना में हैं, जो लोग पटना में हैं वो हमारे सेंटर पे आके ऑफलाइन कर सकते हैं। जो लोग पटना में नहीं हैं, जो लोग घर पे हैं, आप घर से ही आप वहीं से ही पढ़ सकते हैं। अब ये क्लास डेली जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम डेली दूंगा। एकदम स्पेशल रेलवे मैथ के लिए आपको रहेगा। डेली आपका कुछ ना कुछ जो पूछा हुआ हर चैप्टर का ऐसे ही दूंगा, एकदम झकास, जो आप सेकंडों में सवाल बनेगा। तो चलिए, आज जो सवाल बताने वाला हूँ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो अब मैं लगाया हूँ आपके थंबनेल में दिख रहा होगा। मैं 4-5 क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, आज जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उससे पहले थोड़ा उसको बनाने का कंसेप्ट पढ़ लेता हूँ कि क्या क्वेश्चंस हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, अगर 5:1/2 लिखा हुआ है तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये 5 और +1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पे 5:1/2 लिखा हुआ है, आपको क्या दिखना चाहिए? 5 अलग लिखा हुआ और 1/2 अलग लिखा हुआ है। अगर माइनस लगा हुआ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, तो आपको क्या करना है? -5 अलग लिखा होना चाहिए और ये 1/2 अलग लिखा होना चाहिए। बस यही दो कंसेप्ट आपको रहेगा, सवाल आपको आसानी से बहुत ही फास्ट बनेगा। क्या मैंने बताया कि 5:1/2 और 5, अगर 5:1/2 लिखा हुआ है, 5:1/2 लिखा हुआ है, तो 5 को अलग यानी 5 को अलग लिख देंगे या प्लस लगा के 1/2 लिख देंगे। क्लियर है? उसी तरह से -5 1/2 कहीं पे लिखा हुआ है तो माइनस दोनों में यानी कि -5 को अलग लिखेंगे और -1/2 को अलग लिख देंगे। बस इतना ही तो समझना है और इसी कांसेप्ट पे आपका पूरी की पूरी सवालें बन जाएगी। चलिए, हम लोग एक और कांसेप्ट देख लेते हैं। अगर ये 1/2 कहीं पे लिखा हुआ हो अब प्लस यहाँ से 1/2, तो हम लोग क्या करते हैं? हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर कहीं पे 1/3 हो अब प्लस ये 2/3 हो, तो देखिए बेस एलसीएम लेंगे तो ये हर दोनों का समान होगा। अगर हर समान है, अगर दो भिन्न का अगर हर समान है, तो उन दोनों भिन्नों के अंशों का योग यदि उस हर के बराबर हो तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। जैसे आपको यहाँ पे 3y, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लिया अब +1/4 लिखा, तो देखिए हम लोग क्या है, हर क्या है? दोनों का समान है। तो इस दोनों भिन्न के अंश को जोड़ के देखेंगे, अंश 3 और 1 हो गया, तो 3 और 1 मिलके भी 4 हो जाएगा। तो ऐसा जहां भी रहेगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 3y कहीं पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 3/5 लिखा हुआ है, अगर आप इसको 2/5 लिख देंगे, देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों हर जो है वो 5 है, तो अंश को जोड़ के देखिए, दोनों अंश 3 और 2 मिलके कितना होगा? 5। इस तरह से जहां भी लिखा हुआ रहेगा उसके बदले हम लोग 1 लिख देंगे। तो चलिए, आज आपने ये कांसेप्ट पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कांसेप्ट पढ़ा और इसी कांसेप्ट से जो है सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम उड़ा देंगे। देखिए कितनी झकास कांसेप्ट मैंने बताया। बस इसी कांसेप्ट को देखिए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही झकास तरीके से बनने वाला है। पहला क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग, बस जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको समझना है। अब यहाँ से देखिए आपका सवाल आ गया। क्या यहाँ पे सवाल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1 प्लस यहाँ से 1:2/3, ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्लस 2:, ठीक से 1/3, राइट, फिर प्लस लिखा हुआ है 2:2/3, राइट, और फिर है माइनस में
4:1/2, बस यही सवाल है आपका। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया, अगर 5 लिखा हुआ हो 1/2 तो आपको 5 को अलग आप प्लस लिख के 1/2 को अलग कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 पूर्णांक जो लिखा हुआ है 2/3, इसका मतलब 1 अलग है 2/3 अलग है। यहाँ भी 2:1/3 लिखा हुआ है, 2 अलग है 1/3 अलग है। यहाँ भी 2:2/3 लिखा हुआ है, 2 अलग है 3/2 अलग है। और यहाँ भी क्या है 4 -4 अलग है, -1/2 अलग है। तो गौर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अलग है, ये 2 अलग है, 2 अलग है, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 मिलके 3, 3 और 2 मिलके 5, और 5 में से 4 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ से प्लस लिखेंगे। अब ये 1/3 अलग हो गया, 2/3 अलग हो गया। अभी तुरंत बताया कि दोनों भिन्न का हर क्या है, समान है। दोनों भिन्न का हर क्या है, समान है। तो दोनों भिन्न के अंश को जोड़ के देखेंगे तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया मेरे पास, जो 3, और 3 बटा 3 1 हो जाएगा। ये अभी तुरंत मैंने सिखाया। उसके बाद ये क्या हो गया, माइनस लिख देंगे, ये 2/3 प्लस ये 2/3 और -1/2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब ये 2 6 हो गया, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, दो बार में लगेगा, 2 और 2, 2 और 2 मिलके कितना होगा 4। इस 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 को 1 से, ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, प्लस ये 1/6 और ये 2:1/6, ये आपका आंसर हो गया। बताइए कितना झकास हुआ। और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे। देखिए मैंने आपको जो कंसेप्ट दिया उस कंसेप्ट को बस पकड़ना है कि 5:1/2 लिखा हुआ है, तो आपको दिखाई देना चाहिए कि 5 अलग लिखा हुआ है, प्लस देके 1/2 अलग लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे 1:2/3 था, तो 1 को मैंने अलग किया, प्लस 2/3 को अलग किया। फिर ये 2 लिखा हुआ है 2:1/3, तो 2 को अलग किया, प्लस 1/3 को अलग किया। फिर ये 2 प्लस 2/3 कर दिया, -4 -1/2 कर दिया। तो यहाँ से 1 और 2 मिलके 3, 3 और 2 मिलके कितना हो गया 5, 5 में से 4 गया ये 1। अब ये 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3 इस दोनों भिन्न में हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो इसका नोमिनेटर को जोड़ेंगे, 1 + 3 दोनों बराबर आ गया, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इसलिए ये 1 लिखा। अब ये 2/3 और 1/3 का एलसीएम 6, और 3 से इसको भाग देंगे 2, और 2 से 2 4। फिर ये 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 4 में से 3 गया ये 1, 1/6, 2:1/6। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे, और इसी तरह से बस इसको समझिए, और 1-2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, जब तक ना हो तब तक देखिए, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। लेकिन लिखा हुआ रहेगा ऐसा, और आपको दिखाई देना चाहिए ऐसा, तब जाके आपका सवाल फास्ट बनेगा। मैंने ऐसा देखा, मैं देखिए झकास बना दिया। अब चलिए आइए देखता हूं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कितनी झकास क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये भी आपका बवाल क्वेश्चन है। हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहता है, देखिए यहां से 2 में कहा आपका कि ये 3/5 है। चलिए ये तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लिखा हुआ है ये 1:2 बाई कितना 4। फिर लिखा हुआ है ये 5:3/8। चलिए ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइनस में लिखा हुआ है 4:1/3। तो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया, क्या सिखाया, कहीं पे 5:1/2 लिखा हुआ हो तो 5 को अलग और प्लस 1/2 को अलग लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप समझिए कि मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। उसी तरह से 3/5 में तो है ही नहीं पूर्णांक, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये 1 पूर्णांक क्या है, यानी 1:2/4, तो 1 को अलग दिखना है, प्लस 2/4 को अलग। इसी तरह 5 को अलग है, प्लस 3/4, 8 को अलग दिखना चाहिए, -4 अलग है, -1/3 अलग दिखना चाहिए। ऐसा अगर दिख रहा तो सवाल आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 1 और 5 मिलकर कितना हो गया 6, और 6 में से 4 गया, तो आप इसको 2 लिख सकते हैं। हो गया, 2 दिखाई दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये 5 4 8 3 का एलसीएम,
120 आ गया। कितना आ गया? 120। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 24, 24 गुना 3, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये 72। सही है। अब यहां से क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो 30 है, 30 गुना ये 60। ठीक है। अब ये 8 से डिवाइड करेंगे 120 को, 15, 15 गुना 3 45, और यहां से माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 120 को, 4 यानी 40। ठीक है। अब देखिए ये 45 से 40 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो अब ये देखिए कितना हो गया? ये 65। और 65 और 72 का जोड़ कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहां से देखिए कितनी झकास है। ये हो जाएगा 65 और ये 72, तो 5 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 13, 137, 120। ठीक है। क्या झकास समझ में आ रहा है? अब 120 से इसमें डिवाइड, अब ये कितना हो जाएगा? जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2:2 प्लस, अब 120 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार में लग जाएगा, और एक बार में लगेगा तो 120, 137 में से 120 गया यानी कि 17, अब बटे आपका 120। इसका मतलब क्या है? ये भी 1 पूर्णांक का 17 बटे 120 आएगा। इसका मतलब ये भी 1 अलग है प्लस 17 बटे 120 अलग। ये 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 और 1 मिलके मेरे प्यारे बच्चों हो गया 3 और इज टू 17/120। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी बेहतरीन है। कितना स्टेप में? 1 से 2 स्टेप में हमने लिखा। बस आपको दिव्य दृष्टि होनी चाहिए कि अगर 5:1/2 लिखा हुआ है, 5:1/2 लिखा हुआ है, 5:1/2 लिखा हुआ है, तो आपको समझना है 5 अलग और प्लस 1/2 अलग। तो 1 से 2 स्टेप में ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। ये भी झकास है। अब जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए आपकी लेवल का कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। पहले समय लगता होगा बहुत ज्यादा, लेकिन अब समय कितना लगेगा? इसमें भी मैं वही चीज, मैं क्लास आपका दो ही चीज बताता हूँ। पहले प्रश्न लिख लीजिए यहाँ पर। प्रश्न कहता है आपका 3:1/3, राइट। फिर आपसे कहा -1 2/4, राइट। फिर आपसे कहा +2 और 2/6, अब प्लस आपका 3/6। देखिए 3 से ये कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी, लेकिन जैसे दिया हुआ है प्रश्न में मुझे वैसे ही लेना है, ऐसा दिया हुआ है। और मैंने सिखाया क्या आपसे? अगर 5:1/2 लिखा हुआ हो तो आपको दिखना चाहिए 5 + 1/2। अगर ऐसा लिखा हुआ और आपको दिखना चाहिए ऐसा, 5:1/2 लिखा हुआ है तो आपको दिखना चाहिए ऐसा, 5 + 1/2। अगर यही माइनस में लिखा हुआ है तो आपको -5 और +-1/2 दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा होगा तो समझिए कि आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से ये क्या है? माइनस में। यहाँ से क्या है? ये माइनस में। हम लोग आंसर क्या निकालेंगे? 3। अब 3 में से 1 गया 2, और 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 4। तो आपका ये हो गया यहाँ पे 4। अब ये 3 4 6 6 का एलसीएम ये हो गया 12। कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 12। तो देखिए कितना झक्कास एकदम है, बहुत ही झक्कास। अब यहां से देखिए, तो 3 से इस 12 में करेंगे 4, अब 4 को 1 से तो 4 ही होगा। अब 4 को 12 से 3, या 3 को 2 से यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 से 12 में करेंगे, 6 से 12 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6 गुना 12 2, और 2 से 2 कितना हो गया? 6 गुना 12 2, 2 से 2 4। अब ये 6 से करेंगे, इसमें 6 गुना 12 2, और 2 से 3 को गुना करेंगे 6। अब ये इससे ये कट जाएगा, तो बचा यहां से कितना? 4, और ये हो गया 8/12। और इसको हम लोग क्या करेंगे? 8/12 को देखिए यहां से ये 8/12 आ गया, तो 4 से 2 बार में है, 4 से 3 बार, तो आपका कितना हो गया? 4 पूर्णांक यानी 4:2/3 जो है आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से हम लोग आंसर ले आते हैं। कहीं से कोई दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको दिखना चाहिए 5:1/2 लिखा हुआ है, 5 + 1/2 दिखना चाहिए, राइट। यहाँ से 3:1/3 लिखा हुआ, आपको दिखना चाहिए 3 + 1/3 अलग है, ये -1 -2/4 अलग है, ये 2 + 2/6 अलग है,
ये 3/6 तो है ही अलग। तो इस तरीके से आपने कितना बेहतरीन तरीके से सवाल सीखा और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही झकास है। देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत झकास है। देखिए यहां से कितना झकास क्वेश्चन है। चौथे में मैंने आपको सिखाया, यहां से देखिए सीखिए, बहुत ही अच्छा चीज मैं सिखा रहा हूं कि 5:1/2 लिखा हुआ है तो आपको क्या दिखना चाहिए 5 + 1/2। ये देखिए कंसेप्ट है कि कहीं पे 5:1/2 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दिखना चाहिए 5 + 1/2। अगर दिख रहा है तो आप समझिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार हम लोग पूरी कंसेप्ट को लिख ले, सवाल को लिख ले। 999 है ना, 999:1/7 लिखा हुआ है। फिर आपको 999:2/7 लिखा हुआ है। फिर आपका 999:3/7, ठीक है। फिर आपका यहां से 999:4/7, फिर आपका 999:5/7, ठीक है। और एक और प्लस में लिखा हुआ है जिसको मैं यहाँ पर 999:6/7, इस तरह से। यानी कि ये जो पूरी सवाल जो लिखा हुआ है इस सब का जोड़ आपसे पूछा है, आपको तो लिखा हुआ है। अब जरा गौर से देखिए, मैंने आपको देखना कैसे सिखाया है। 5:1/2 लिखा हुआ, आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है कि 5 अलग है और +1/2 जो है वो अलग है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा दिखना चाहिए। उसी तरह से 999 + 1/7 दिखना चाहिए। ये आपका क्या लिखा हुआ है 999:1/7, 999:1/7 लिखा हुआ है। तो आपको कैसा दिखना चाहिए 999 + 1/7। ये 999 प्लस आपको ऐसे दिखना चाहिए ये कि 999 + 1/7 जो है ऐसे आपको दिखना चाहिए। अगर दिख रहा होगा इसका मतलब 999 यहाँ कितना बार आया, 999 यहाँ पर है, 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 यहाँ पर, तो ये कितना बार 999 आएगा तो 6 टाइम आएगा, तो 6 से गुना कर दीजिए। अब जरा गौर से देखिए, ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी का एलसीएम 7 हो गया, ठीक है। तो सभी के अंश को जोड़ दीजिए। अंश यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 5 कितना 15, 15 और 6 क्या होगा 21, और इस 7 से इसको 21 को काटेंगे 3 बार में, तो अब कितना होगा इसको गुना कर लीजिए। 9 से गुना कीजिएगा तो ये 6 54 4 बचा 5, फिर से 9 6 को गुना कीजिएगा 9:6 54 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, फिर ये 59 हो जाएगा, फिर 9 से 54, फिर 5 को कीजिएगा 59 हो गया, और प्लस में ये 3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 99 आपका 7। देखिए कितना, इतनी बड़ी क्वेश्चन को मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो कांसेप्ट बताया इसी कांसेप्ट से हमने सवाल को सेकंडों में बना दिया। इसी सवाल को हमने क्या किया सेकंडों में बना दिया। बस आपको जो ये कांसेप्ट है उसको याद रखना है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको बार बार कहता हूं कि कहीं भी 5:1/2 लिखा हुआ है तो आप उसको 5 + 1/2 दिखाई देना चाहिए आपको, बस यही तो कांसेप्ट है। कि यहाँ पे लिखा हुआ था 999.1/7, 999.1/7, तो 999 को हमने अलग कर दिया, प्लस बीच में लिख दिया 1/7, तो ऐसा 999 कितना बार आएगा 6 बार आएगा, इसलिए 6 से गुना कर दिया। और ये जितना भी पूर्ण भिन्न है सभी भिन्न का एलसीएम, हर का एलसीएम कितना होगा 7, तो सभी के अंश को जोड़ दिया है कि 7 से काटा 3, इसको गुना किया 3 जोड़ा आंसर हो गया। तो अगर ये कांसेप्ट जानते हैं तो बहुत आसानी से बनेगा, और नहीं तो फिर तो वही हाल होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या झकास है। और ये सब के सब क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ है, कि आगामी आपकी रेलवे की एग्जाम देनी है। इस आज की डेट में जो है कंपटीशन टफ नहीं है, लेकिन लोगों ने टफ बना दिया है। कंपटीशन टफ नहीं है, लोगों ने टफ बना दिया है। कैसे, तो वो ध्यान से पढ़ते नहीं है, उनसे क्वेश्चन छूट जाती है, तो कहते हैं टफ हो गया। क्वेश्चन तो वही पूछता है,
केवल बनाने की तरीका आपको अलग होना चाहिए। यही क्वेश्चन मैंने बताया। आप अगर इस तरह से बना लेते हैं तो आप इस तरह से बनाएंगे, अगर इस तरह से नहीं बना पाते हैं तो आप क्या होगा, आपको ज्यादा समय लगेगा लेकिन क्वेश्चन तो आपसे बनेगा, एक्यूरेसी आपकी होगी, लेकिन क्या होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। टाइम लगा के एक्यूरेसी अगर अच्छा हो तो उससे क्या फायदा, नौकरी नहीं होगी। तो अब यहां से ले, अब आपका ये क्वेश्चन देखिए कितनी बवाल क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 999 यानी 999.995 बटा में 999 और गुना आपका यहां से 999, यही आपका सवाल है। अब जरा मैं आपको सिखाया क्या कि कहीं पर 5:1/2 लिखा हुआ है, आप इसको समझे 5 + 1/2। आपको मैं बार बार सिखाता हूं, फिर इसमें भी वही करना है, इसमें कि 999.995 बट्टे 999 है, तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये 999 प्लस ये 995 बटा में 999 लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो अब ये 999 को गुना करें, अब तो प्लस लिख दिया, अब तो ये गुना हो सकता है, तो क्या होगा, ये 999 यानी 999 का स्क्वायर। अब प्लस जब 995 बट्टे 999 को 999 से गुना करेंगे तो ये पूरा 999 से 999 कट जाएगा और ये हो जाएगा 995। अब 9000 में 999 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 998001 प्लस 995। ये तो मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, तो लिख दिया था, आपका आंसर कितना था 998 और 996, 5 और 1 मिलके आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आंसर। और इस तरीके से आशा करता हूं कि ये पूरी सवाल आपने समझा। लेकिन आप बोलिएगा सर एक चीज तो आपने बताया नहीं, क्या नहीं बताया कि आपने सर 999 का स्क्वायर डायरेक्ट आपने यहाँ पर लिख दिया, हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आप कैसे इस सवाल को लिखिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये पूरी सवाल आपको समझ में आ गया। देखिए अब यही सवाल 999 का हम लोग करते हैं। यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे सिखा देता हूं कि जब भी आपका 999 यानी कि यहाँ से देखिए 99 का स्क्वायर लिखना हो तो सबसे पहले किनारे से राइट साइड से 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 9 की संख्या कितनी है, 99 में 9 की संख्या 2 होगी, तो जितनी संख्या होगी उससे उच्च संख्या में से 1 घटा दीजिए। संख्या है 2 तो 2, 9 की संख्या है 2, तो जितनी 9 की संख्या होगी उसमें से 1 घटा देंगे, तो 9 की संख्या 2 संख्या है, 1 घटा देंगे तो एक ही संख्या बचेगी 9 की, तो 9 की संख्या में से 1 घटाएगा 1 9 बचेगा, तो 1 जीरो यहाँ पे, जितनी जीरो लिखिएगा उतना ही 9 लिख दीजिएगा और 9 और 0 के बीच में हमेशा 8 लिख दीजिएगा, ये हो गया। फिर बोलिएगा कि सर ये 999 का स्क्वायर कैसे होगा। मैंने अभी ऊपर में क्या सिखाया कि राइट साइड से पहले 1 लिख दीजिए, ये सब में होगा। तो 9 की संख्या कितनी है 3, तो 9 की जितनी संख्या उसमें से 1 घटा दीजिए, 9 की 3 संख्या 1 घटाइएगा तो 9 की 2 संख्या आएगा, तो 9 की जो 2 संख्या होगी उसके लिए 2 जीरो यहाँ बैठा दीजिए और उतना ही आप जितना जीरो उतना ही 9 और बीच में आप 8 हमेशा लिख दीजिए, यही हो गया। अगर कोई बोलेगा सर कि अगर 3 वाला अगर 4 गुना लिखा हुआ हो और उसका अगर मैं स्क्वायर लिखना चाहूँ तो ये कैसे होगा, तो पहले मैं सिखाऊंगा कि 1 तो राइट साइड में लिख दीजिए ना, 1 लिख दिया, 1 आपने यहां पर लिख दीजिए, ये 1 आपने लिख दिया, राइट। आपको क्या करना, 9 की संख्या कितनी है, 9 की संख्या यहाँ पे 4 है, उसमें से 1 घटा दीजिए 3 आएगा, तो 3 जीरो बैठा दीजिए और यहां से आप कर दीजिए 3 9 और इस 9 और 0 के बीच में 8 लगा दीजिएगा, यही हो जाएगा। अब 5 9 लिखा हुआ उसका भी स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पे जल्दी से कर दिया और ये 995 रहा, जोड़ के आंसर लिख दिया। तो चलिए ये सवाल कैसे चुटकियों में बना ये कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा, और जो भी आपको पढ़ना होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपको उसी का वीडियो बना के भेजूंगा। जो भी मैथ में दिक्कत हो आने वाला हर क्वेश्चन, ऐसे तो मैं अभी क्लास 1 आज से ही धमाकेदार एंट्री किया है आप लोगों को बस नौकरी दिलाने के लिए। बस आप लोग मुझे साथ दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। मेरा चैनल है उड़ी एकेडमी, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और पर डे फ्री में आप एकदम
ग्रुप बी और NTPC-CV2 का एकदम धमाकेदार आपका पढ़ाई होगा। एकदम पर डे आपका एक वीडियो जाएगा, आप उसको आराम से पढ़िएगा। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे और समझिएगा, इसकी मेरी फुल गारंटी है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।